इससे जो भी संतत होगी तो तुम्हें सफर पर इससे विशेष विश्वास देने से लाचार तुम्हें अब मारो चाहे रहने दो राजन ये है अधिकार। इस प्रकार से वसुदेव जी के कहने पर कंस ने देवकी को छोड़ दिया, क्योंकि उसे यह पता था कि वसुदेव वास्तव में सत्यवादी है, जो कहता है वो निभाता है। तो मैं नाहक में इसे क्यों मारूं, जब इसके होने वाले पुत्रों को लाकर हमें दे देगा, उन्हीं को मैं मार डालूंगा। सज्जनों, छोड़ दिया। पहला बच्चा, पहला पुत्र वसुदेव जी के यहाँ हुआ है। देवकी और वसुदेव जी का जो पहला पुत्र हुआ वो घर पर हुआ है, और उस पुत्र को लेकर के जिस समय वसुदेव जी चले हैं, तो पहला बच्चा किसी का अगर काल के गाल में जा रहा हो, पहल पलौठी वाला, तो माता को कितना बड़ा तकलीफ होगा ये कोई माँ ही जान सकती है। जिस समय लेकर चले तो देवकी मैया बहुत दुखी हुई, लेकिन क्योंकि पति का उनके फर्ज था निभाने के लिए, वादा किए थे, इसलिए कुछ कह नहीं सकी और लेकर गए कंस के सामने लिटा दिया। कहा, राजन ये पहला बच्चा है, वो मैंने कहा था मैं जा रहा हूं। तो कंस ने सोचा, वाह वसुदेव, जब ये पहला बच्चा जो सबसे प्रिय होता है, इस बच्चे को लाकर हमारे सामने दे दिया है, तो और बच्चों को तो अवश्य लाएगा, इसलिए इस बच्चे को क्यों मैं मारूं, जब 8वां पुत्र होगा तभी मैं मारूंगा। इसलिए कहा, कंस ने कहा कि वसुदेव, इस बालक को तुम ले जाओ, तुम अपने परीक्षा में पास हो गए हो, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम सारे बालक हमारे पास ले आओगे, इसलिए इसको मैं नहीं मारूंगा, वापस ले जाओ। कंस के कहने पर वसुदेव जी ने उस बालक को बहुत खुशी खुशी में उठाया और ला करके देवकी जी को दिया। देवकी जी भी बहुत खुश हो गई, अपने बालक को मौत के मुंह से निकल आया देख करके बहुत प्रसन्न हुई। और उधर देवताओं ने बाबा नारद से कहा कि बाबा, काम अभी नहीं बनेगा। कहा, क्यों? कहा, भगवान अभी अवतार नहीं लेंगे। कहा, क्यों? कहा, अभी कंस का पाप का घड़ा नहीं भरा है, और अगर ये जो सारे बच्चों को मार देता तो सबसे बड़ी हत्या बाल हत्या होती है, तो भगवान को जल्दी अवतरित होना पड़ता, क्योंकि इसका पाप का घड़ा बहुत जल्दी भर जाता। इसलिए कोई ऐसा उपाय करो कि ये वसुदेव और देवकी के सारे पुत्रों को मार दे। बाबा नारद जी चल देते हैं, बीड़ा को बजाते हुए, हर गुणगान करते हुए कैसे पहुंचते हैं कंस के दरबार में। आइए हम लोग भी गुणगान, बाद भगवान का नाम इसी बहाने हो जाएगा। आप सभी लोग बोलेंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था, बाबा नारद पहुंच गए कहां? कंस के दरबार में। और बाबा नारद को देख करके कंस ने क्या किया कि नारद जी का बहुत स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के बाद आसन दिया, और जब आसन पर बाबा जी बैठ गए तो उधर मुनि नारद चले गए कंस दरबार। अति सुंदर आसन सुभग दिया उन्हें बैठा। नारद जी कहने लगे, राजन बल दे आपनो मटी तेरी सब अपना काम बिगाड़ लिया, तुम्हारी तकदीर फट गई। कहा क्यों? कहा क्यों लौटा दिया इस बालक को? कहा बाबा, आकाशवाणी ने कहा था कि 8वें पुत्र के द्वारा मृत्यु होगी, तो ये पहला बच्चा था, मैं क्यों मारता इसे? कहा आओ यहां। कंस से बाबा कहते हैं कि है लौटार। अरे कंस, आज तुम बहुत गलती कर दी है। अरे दुहो लौटारी आपन दुश्मन है राजन, दुहो लौटारी दुश्मन है राजन, दुश्मन है राजन, अपन दुश्मन है राजन, दुहो लौटारी आपन दुश्मन है राजन। चली गई कहवा, चली गई कहवा तुअर चतुराई, चली गई कहवा तुअर चतुराई। अरे पाए असमय का दया गह आए आपन दुश्मन है राजन, दिह है लौटाई आपन दुश्मन है राजन। दुश्मन है राजन, आपन दुश्मन है राजन, दुश्मन लौटाई आपन दुश्मन है राजन। अब के चूके जन्म भर रही हो, अब के चूके कंस, अब के चूके जन्म भर रही हो। अरे एक दिन जेरा चला तोहर जाए आपन दुश्मन है राजन, लौटाए आपन दुश्मन है राजन।
दुश्मन हो राजन क्यों है लौटाया अपन दुश्मन हो राजन दुश्मन हो राजन दुश्मन हो राजन अपन दुश्मन हो राजन अरे है लौटाया अपन दुश्मन हो राजन बोले नारद भगवान की। नारद जी भी भगवान के ही अवतार है और भगवान के मन का अवतार है। जो भगवान चाहते